आइए पढ़ते हैं आज 10th क्लास के कुछ बेसिक्स समीकरण से रिलेटेड। 10th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है? इक्वेशन होता है। अगर इक्वेशन आप सीख गए, समीकरण आप सीख गए, तो समझिए आप 50% 10th के मैथमेटिक्स को कवर कर लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये रहेगा और इससे x से भाग देना है। अब तो नंबर का तो हम जानते हैं कि इसको कैसे भाग दिया जाता है, लेकिन x से रिलेटेड क्वेश्चन 10th में आते हैं। और ये इसका कहेगा कि ये द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है, इस तरह से दे देगा। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, फिर जाके ये आगे सॉल्व होता है। अब इसको पूछ देगा ये द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है, या एक घात वाला है, या एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चंस आएगा, तो आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं। इसको छोड़िए, ये यहाँ 1 नंबर से शुरू करते हैं। अब ये आ गया हमारा, समझिए इसको जोड़ना है x प्लस एक्स। कैसे जोड़ेंगे? सिंपल सा एक रूल समझिए कि ये x है, किसी भी चीज़ के पावर में 1 होता है, पहले 1 होता है और इसके डिवाइड में 1 छुपा होता है, लेकिन इसे लिखा नहीं जाता 1 को, तो इसको बेसिक से x लिख दिया जाता है। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ 1 छिपा हुआ है और यहाँ भी 1 छिपा हुआ, तो 1 मिलके क्या हो जाता है? 1 मिलके 2x हो जाता है। लेकिन ये नंबर सेम होना चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अब यहाँ पे y रहेगा तो ये अलग हो जाएगा। ये समझिए कि ये चेयर है और ये टेबल है, ऐसे ये अलग ही चीज़ हो गया, ये अलग ही चीज़ हो गया। तो टेबल, आपके रूम में 2 टेबल हो और 2 कुर्सी हो, तो क्या कहोगे कि मेरे पास 4 कुर्सी है या 4 टेबल है? ऐसे नहीं होता है, तो अलग अलग ही बताओगे। तो इसीलिए यहाँ पे 2 चेयर हो जाएगा एक से एक मिलके और 1 टेबल हो जाएगा, ऐसे ही। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ोगे, कैसे सॉल्व करोगे, आगे कैसे बढ़ाओगे? तो ये तो दोनों एक साथ जुड़ेगा और ये दोनों एक साथ जुड़ेगा, और x से x मिलके क्या हो गया? 2x, क्योंकि पहले 1 लगा होता है, ये अंडरस्टूड होता है, इसे दिखाया नहीं जाता है। दूसरा में क्या है, इसके भी पहले 1 लगा होता है, तो 1 मिलके वो वही हो गया। इसको सॉल्व हो गया। अब ये आगे नहीं करोगे ऐसे, अब 2 2 4 xy ऐसे नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x अलग है और y अलग है। ये चेयर है, ये टेबल है, ऐसे होता है। आगे देखते जाइए कैसे ही बहुत इजी लगने लगेगा आपको। 10th के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं है, ऐसे ही प्रैक्टिस से आता है मैथ्स। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी बना लेता है मैथ। प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई लोग। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो अलग ही है, 5 है, ये नंबर है, अब ये सेम है, और ये भी y और ये y ये भी सेम है, क्योंकि इसके आगे 1 छिपा है, इसके आगे 2 छिपा है, तो 1 2 मिलके 3 हो जाएगा। और इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, 1 मिलके 2 हो जाएगा, और ये अलग है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है 5 प्लस ये सेम है, तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 2y और 1y 3y। बस आंसर। ये इक्वेशन होते हैं, इसको ऐसे ही आगे बढ़ाया जाता है सॉल्व कर करके। इससे टॉप क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस सेम का सेम में जोड़ते जाना है। जो एक जैसा होगा उसको एक साथ जोड़ना है, जो एक जैसा होगा उसको अलग एक साथ जोड़ना है। जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, इसको कैसे जोड़ोगे? और 3 बार है तो 3x प्लस ये अलग 3 बार है तो 3y। बस अब ऐसे ही
एक्स माइनस एक्स प्लस 4y। इसको कैसे जोड़ोगे? अब ये एक एक्स में से एक एक्स चला जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा, और ये अलग ही है तो इसे 4y लिख दोगे, यानी 4y आ गया। इस सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आपको। अब ये देखिए x प्लस एक्स प्लस 3x माइनस 10x। अब इसको कैसे बनाओगे? प्लस वाला एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वाला एक साथ जोड़ते हैं, तो 3x 1x 4x 1x 5x और माइनस यहाँ बच गया माइनस 10x। अब ये बड़ा वाला में से घटा देते हैं छोटे वाले को। बड़ा कौन है? बड़ा 10 है, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 एक साथ में है तो 5x, और बड़ा वाले के साथ जो प्लस होता है तो प्लस लिख देते हैं, माइनस होता है तो माइनस लिख देते हैं। बड़े वाले के साथ क्या लगा है? माइनस लिखा है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस 5x। पहले तो घटा दिया और फिर माइनस लिख दिया, क्योंकि बड़ा कौन है? बड़ा 10 है, तो बड़े वाले के साथ जो साइन लगा होता है वो लिख देते हैं। बन गया। आगे बढ़ते हैं। x प्लस 5x माइनस 15x। इतना ही बनाते हैं पहले। कैसे बनाएंगे? 5 1 6 1 7, 7x माइनस 15x। अब क्या बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, और बड़े वाले के साथ जो माइनस होता है तो माइनस लिख देते हैं। 15 में से 7 गया कितना होगा? 8 7 15, 8 होगा, 8x। लेकिन माइनस होगा कि प्लस होगा? बड़ा वाला कौन है दोनों में से? 7 बड़ा है कि 15 बड़ा है? 15 बड़ा है, तो 15 के साथ जो साइन लगा है वो साइन यहाँ लिख देते हैं, बस। आगे चाहिए ऐसे ही x प्लस 5x प्लस 10x माइनस 3x माइनस 2x। इसको कैसे बनाएंगे? अब सब x वाला है तो एक सब एक साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, क्योंकि सब एक ही है, एक ही खानदान से है, सब चेयर ही है। तो 5x 6x 16x, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दिया और इधर माइनस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, माइनस आ गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5x। माइनस का सिंबल है इसमें भी, तो माइनस आ जाएगा बीच में, 5x। अब क्या करते हैं? 16 में से 5 गया तो 11 5 16, 11x। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि 16 बड़ा है, तो बड़े वाले के साथ यहाँ प्लस छुपा रहता है जो दिखाया नहीं गया है। 11x, 16 में से 5 गया 11, सिंपल। ऐसे ही अब एक्स स्क्वायर पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे, ये वाला खानदान एक है, ये खानदान अलग है, ये दूसरा खानदान है, ये दूसरा खानदान है। तो इसके पहले क्या है? एक है, इसके पहले क्या है? एक है। एक एक मिलके क्या हो गया? 2, और जितना है उतना लिख दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस ये क्या है? x है, ये क्या है? दोनों एक खानदान का है तो एक एक मिलके 2, अब जितना है x है तो x। ऐसे ही अगले पे चलते हैं। x क्यूब प्लस 3x प्लस x। अब कौन सा खानदान एक साथ का है? ये खानदान एक जैसा है और ये खानदान एक जैसा है, क्योंकि ये एक है, ये x है, ये x है। और इसके पहले भी तो एक है, ऐसे देखना। अब ये अलग अलग नहीं होंगे, एक ही खानदान के होंगे। पावर को देख के समझते हैं हम। अब इसका भी पावर सेम है, तो इसके पहले एक है, इसके पहले एक है, क्या हो गया? 2x क्यूब, ठीक है। 3x 1x क्या हो गया? 4x।
अब इसको जोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, इसको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, बस इतना ही छोड़ देंगे। अब ये नहीं कि 4 2 6, अब 6 तो लिख देंगे, लेकिन एक्स क्यों लिखेंगे या एक्स लिखेंगे, इसीलिए ये अलग है, ये अलग है। पावर को देख के समझते हैं कि दोनों अलग अलग है, तो इतना ही पे रहने देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये लेते हैं कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस। एक्स क्यूब माइनस 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x²। अब इसमें प्लस माइनस का खेल है, प्लस माइनस का जोड़ घटा आपको आना चाहिए इसमें। अब देखना है पहले कि एक खानदान के कौन से हैं। अब x देखना है आपको और उसका पावर देखना है। तो ये x³ ये है, x³ ये है, एक जैसा है, ये x² है, ये x² है, तो ये एक दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो 3x³ में से एक x³ जाएगा, यानी 3 में से एक जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और 2 के साथ x³ ये लिख देंगे। अब ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते जाएंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी तो टफ लग रहा होगा यहाँ तक। अब इधर देखिए, जहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। उसके बाद क्या है, x² है और माइनस 2x² है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये x² एक जैसा है और ये x² एक जैसे हैं। इसको नहीं देखना है, इसके पहले एक लगा होता है, इसको नहीं देखना है, बस ये x को देखना है और पावर को देखना है। तो एक जैसे हैं ये दोनों, तो 2x² में से एक x² कम हो जाएगा, कितना बचेगा, x² बचेगा, लेकिन इससे पहले माइनस एक x² बचेगा, क्योंकि 2 में से एक गया, एक। अब बड़े वाले के साथ क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस लग जाएगा, बड़े वाले के साथ जो लगा होता है वो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 20 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 50 लिख दूँ, तो पहले तो घटा देंगे, 50 में से 20 जाएगा, ये हो गया 30। ठीक है, और लेकिन माइनस किसके साथ है, बड़े वाले के साथ। इस दोनों में से बड़ा कौन है, 50, 50 के साथ क्या लगा है, माइनस, तो ये माइनस जो बड़े वाले के साथ लगा रहता है वैसे वो लगा देते हैं। अब 10 माइनस 20, इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो घटा देंगे 10, अब बड़े वाले के साथ माइनस लगा है तो माइनस। अब इसमें अब 30 माइनस 10, इसको कैसे बनाएंगे, 30 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 20। अब बड़े वाले के साथ क्या लगा है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखिए 20 या खाली 20 लिखिए, एक ही बात होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, आप एक एक क्वेश्चन बनाएंगे और बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे। आधे घंटे का वीडियो बनेगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, एक वीडियो आधे घंटे का होगा जिसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। x³ अब प्लस x के पावर -³ माइनस में ले लेते हैं, प्लस x² प्लस x², इसको कैसे बनाएंगे। अब ये नहीं, दोनों को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अलग ही खानदान है, ये अलग ही खानदान है भाई। ठीक है, इसको जोड़ेंगे नहीं, पावर को देख के समझते हैं हम। ये तो खानदान एक ही है, क्योंकि पावर एक जैसा है, और ये भी दोनों एक जैसा होना चाहिए, पावर भी और बेस भी दोनों एक जैसा होना चाहिए, पावर भी और बेस भी दोनों एक जैसा नहीं है तो अलग अलग ही लिखा जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये आपस में नहीं जुटेगा। और यहाँ दोनों एक जैसे हैं, ये भी और ये भी, तो x² मिलके 2x², क्योंकि इसके पहले भी एक है, इसके पहले भी एक है। आगे चलते हैं। अब x²/2 प्लस x³/3 प्लस x²/2 प्लस x³/3, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप देख के घबरा जाएंगे कि कैसे बनेगा, ये बहुत आसान है, देखिए कैसे बनता है। पहले देखिए कि कौन सेम है, उसको साथ लिख लीजिए। सेम कौन दिख रहा है, x²/2, और ये सेम x²/2, ये सेम लिख रहा है, एक साथ लिख दिए। फिर
क्यूब वाला एक साथ लिख लीजिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, सिंपली जोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये एक्स स्क्वायर बाई 2, बीच में प्लस का सिंबल है तो जोड़ दीजिए। माइनस होता तो घटा देते, एक जैसा होता तो घटा देते, या फिर 2 होता, यहाँ पे जो होता गुणा में उसके हिसाब से करते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक समझिए एक छिपा हुआ है, इसके पहले भी एक छिपा हुआ है, तो ये एक और इतना, एक और इतना, एक एक मिलके क्या हो गया 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक एक मिलके 2 और ये उतार दिए। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, समझे। और यहाँ भी एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एक छिपा हुआ है, दोनों मिल गए तो क्या हुआ 2 और ये सेम। इसको समझिए कि ये एक है और ये भी समझिए, मान लीजिए कि एक है और ये भी मान लीजिए कि एक है, तो एक एक मिलके क्या हो गया 2 और एक की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब बाई 3। ऐसे चाहे तो आप इसे 2 से 2 को काटा सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 से 3 कटेगा नहीं तो 2/3 हो जाएगा और ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे बनता है। ये कटेगा क्यों, अब यहाँ आप समझेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे रहता है सेम सेम तो कट जाता है, एक हो जाएगा, तो इसके पहले एक छिपा रहता है। अब इससे टफ लेते हैं, एक्स के पावर 3/5 प्लस एक्स के पावर 4/5 प्लस एक्स के पावर 6/6। अब इसको क्या हम जोड़ सकते हैं, दो चीज़ें देखनी होती है हमें, क्या एक्स वाला पहले तो एक्स देखते हैं और उसका पावर देखते हैं। तो ये तो मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, लेकिन पावर सबका अलग अलग है, तो ये नहीं जुटेगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। नंबर नहीं देखते हैं, नंबर भूल जाइए, सिर्फ एक्स देखिए, इसमें समीकरण में सिर्फ एक्स को देखा जाता है। ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब ऐसे ही आ जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, जो प्लस वाला होता है और जो माइनस वाला होता है वो कट जाता है, जैसे 2 + 3 और -2, तो ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जो सेम सेम हो उसको प्लस माइनस वाला काट देते हैं। इसमें देखिए कोई सेम सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको कटा दीजिए, ठीक है। और कौन कौन सा माइनस प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और माइनस ये माइनस में है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को भी हम कटा सकते हैं। बचेगा क्या एक्स क्यूब। चलिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब वाई पे ले लेते हैं, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन कौन सा कट जाएगा देखिए, यहाँ क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर चलिए मान लेते हैं, क्योंकि अलग खानदान हो जाएगा अगर क्यूब कर दिए तो। अब प्लस माइनस कटा दीजिए, ये वाई के साथ प्लस है और ये वाई के साथ माइनस है, ये वाई के साथ प्लस है और ये वाई के साथ माइनस है। क्या बच गया, बच गया हमारा वाई स्क्वायर, ये हो गया बस। ये क्वेश्चंस में आने ही आने हैं आपके समीकरण में, आगे सॉल्व करेंगे तो। ये एक्स से रिलेटेड है, एक्स का प्लस माइनस करना हम लोग जान रहे हैं। एक्स क्यूब बाई 3 आ जाए और माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ जाए, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5 आ जाए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 आ जाए। इसको क्या कीजिएगा, आप तो देख के घबरा जाइएगा, लेकिन करना क्या है, जो एक जैसा है उसको एक साथ जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो ये प्लस माइनस है, ये कट जाएगा, एक जैसा है, और ये दो, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों क्या है एक दूसरे से घट जाएगा, यानी कट जाएगा। एक्स के पावर 10 है और 10 है, माइनस एक्स के पावर 5 है और 5 है, प्लस एक्स के पावर, नहीं यहाँ भी माइनस ले लीजिए, एक्स के पावर 10 है और 10 है, और प्लस एक्स के पावर 5 है और 5 है। अब देखिए कौन कौन कटेगा इसमें से, कौन कौन सेम है। एक तो ये सेम है इसके बराबर, ये दोनों सेम है,
और ये एक ये सेम है, तो ये कटा सकते हैं। ये सारे पद सेम होने चाहिए। अब ये नहीं कि हाँ 5 हो तब भी आप कटा दीजिएगा, नंबर भी देखना पड़ेगा इस केस में कटाने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, नंबर लेके देखते हैं, x के पावर 10 और यहाँ 10, अब माइनस x के पावर 10 अपॉन 5। अब इसको क्या कीजिएगा, पहले अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ये नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ अलग है। अब ये 10 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये सेम है। 10 5 का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, 10 होगा। अब 10 में भाग दीजिएगा तो 10 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कितनी बार में 10 आएगा, एक बार में 10 आएगा। तो एक का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, और माइनस का है तो माइनस में एलसीएम आना चाहिए आपको। 5 दूना 10, तो 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2x के पावर 10। अब इसको घटाइएगा, अब ये सेम सेम हो गया, x के पावर 10 और ये x के पावर 10। तो x के पावर 10, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये बचेगा। लेकिन अब प्लस माइनस, माइनस किसके साथ, बड़े वाले के साथ लगा है, तो बड़ा वाले यहाँ पे लिख देंगे। हो गया आपका आंसर। यानी इतने का हम कितना बनाए हैं, इतना बनाए हैं। ये क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके एग्ज़ाम में। बगल में आपके ये भी चल रहा है कि मनोरंजन होता रहे। या बोर ना हो। अगला देखिए, इससे टफ थोड़ा सा बेसिक ऐसे ही लेते हैं। x²/5 प्लस x³/5, इसको कैसे बनाइएगा। अब इसका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अलग ही टर्म है, ये अलग ही टर्म है, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जब एक खानदान होता है तब आपस में जोड़ा जाता है, और खानदान एक कैसे मालूम पड़ेगा, x से और उसके पावर से। ये दोनों सेम होगा तब एक खानदान होगा, ये तो अलग ही खानदान हो गया, ये ऐसे ही रह जाएगा। हमें क्या पता करना है, समीकरण में देखना है कि एक खानदान के कौन कौन सा है, अलग खानदान नहीं होना चाहिए। समझने के लिए x के पावर 2 ले लेता हूँ बाई 2 प्लस x के पावर 10। अब ये देखिए खानदान सेम हो गया, इतना भी रहने देंगे तो ये भी एक ही खानदान का आएगा, ये भी एक ही खानदान का आएगा। अब इसको एलसीएम लेकर के बनाना पड़ेगा, जोड़ घटाव गुणा भाग करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, 2 1 का एलसीएम कितना होगा, 2, ये 1 और 1 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा। एलसीएम भी सिखा दूंगा आपको, टेंशन न लीजिए अभी। ये 2, 1 में 1 का पहाड़ा पढ़ना है तो कितनी बार में 2 आएगा, 2 बार में 2 आएगा। अब 2 आ गया तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 लिख दीजिए सिंपल, और x के पावर 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब इसको जोड़ा जा सकता है क्योंकि एक ही खानदान है, ये टेबल ही है तो 2 टेबल और 1 टेबल मिलके कितने टेबल, 3 टेबल, ऐसे समझ सकते हैं आप। 2 x के पावर 10 और 1 x के पावर 10, 2 x के पावर 10 और 1 x के पावर 10 कितना होगा, 3 x के पावर 10 बटा 2। कटने वाला नहीं है तो इतना ही आंसर रहने दीजिए। इसको सॉल्व करना पड़ता है भाई। अब ये सिंपल सा हो, 2 और 2 तो ये तो आप बना ही देंगे, 1 और 1 मिलके 2 x², और x के पावर 2 और y के पावर 2 होगा तो ये क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, ये अलग अलग है, ये खानदान अलग है, ये खानदान अलग है, क्योंकि ये पावर और बेस दोनों सेम होना चाहिए, पावर और बेस दोनों सेम होना चाहिए, रट लीजिए तभी जुटेगा, पावर और बेस दोनों सेम होना चाहिए। ये हो गया बेस, ये हो गया पावर, ये हो गया बेस, ये हो गया पावर। अब दोनों सेम हैं, यहाँ 2 मान लीजिए, यहाँ 3 मान लीजिए, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, 2 और 3 5, x के पावर 5, ऐसे समझ गए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
फिर आगे आएंगे, इसको अब आगे पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, x के पावर 3 बटा x के पावर 2। अब ये तो जोड़ घटाव था, अब हम गुणा भी पढ़ेंगे और भाग भी पढ़ेंगे अगले पार्ट में, देखिएगा इस टाइप से। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो तो इसको 2 से डिवाइड करना हो या x से डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, उतना का उतना ही रहेगा। x से डिवाइड हो सकता है, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल ही डिवाइड होगा। ये पावर का खेल होता है इसमें, आगे हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले बेसिक में। इसके बाद हम बुक शुरू करेंगे, आपका एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे या आलोक का पढ़ाएंगे। लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो 80-90 तक आप मार्क्स ला सकते हैं। सारे चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा आपको, मैं बताऊंगा, टेंशन न लीजिए। चलिए बाय। सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, एक बार कम से कम 3 बार बनाइए। जैसे 20 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये 20 क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस को 3 बार बनाइए बैठ करके। 3 बार बनाएंगे ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगेगा। जो नहीं आता है फ़ोन करके पूछिए, मैं कमेंट में अपना नंबर दे रहा हूँ, और या व्हाट्सअप नंबर भी होगा, व्हाट्सअप पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय।